हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हमारे फार्म पर खुशी का माहौल है क्योंकि हमारे पास एक नन्हा मेहमान आया है। लेकिन यह कोई साधारण बछिया नहीं है, यह डेयरी जगत के मशहूर बुल एबीएस ब्रूट की संतान है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, एबीएस ब्रूट का चुनाव हमने क्यों किया और काऊ की डिलीवरी कैसे होती है और एक छोटे बच्चे की शुरुआती देखभाल कैसे की जाती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम ब्रीडिंग की असली ताकत देखेंगे। दोस्तों, यह जो गाय आप देख रहे हैं, इसने कल शाम को इस बच्चिए को जन्म दिया है। डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल रही। इस गाय का पिछला रिकॉर्ड 30 लीटर पर डे का रहा है। हमने सोचा कि अगर माँ अच्छी है और पिता यानी बुल टॉप क्वालिटी का हो तो आने वाली पीढ़ी कमाल कर सकती है। इसलिए हमने एबीएस ब्रूट सीमेन का इस्तेमाल किया। अब सवाल आता है कि ब्रूट ही क्यों? देखिए, एबीएस ब्रूट अपनी प्रोडक्टिव लाइफ और मिल्क फैट के लिए जाना जाता है। इसकी बेटियां लंबे समय तक फार्म पर टिकी रहती है और उनका अडर स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है। एक डेयरी फार्मर के लिए सबसे ज़रूरी है ऐसी गाय तैयार करना जो बीमार कम पड़े और दूध का पीक लेवल अच्छा पकड़े। ब्रूट के जेनेटिक्स में वो बात है जो साधारण गाय को भी एक प्रॉफिट मशीन बना सकती है। अब हम देखेंगे कि काऊ की डिलीवरी कैसे होती है। काऊ की डिलीवरी मेन 3 पार्ट में होती है। सबसे पहला पार्ट, गाय बेचैन रहती है, उठती है, बैठती है, यहाँ वहाँ घूमती है। फिर दूसरा पार्ट होता है, उसका जो बैग होता है वो फूटता है और बच्चे के पाँव, आगे के 2 पाँव और सर दिखाई देता है। और तीसरा और लास्ट पार्ट ये होता है कि प्लेसेंटा निकलना। ये एक साधारण नॉर्मल प्रोसेस है काऊ की डिलीवरी का। चलिए अब नज़र डालते हैं इस बछिया पर। देखिए इसके पैरों की मजबूती, बिल्कुल सीधी पीठ और इसका बॉडी वेट। पैदा होते ही यह काफ़ी एक्टिव है। इसकी आँखों की चमक और खड़े होने की तरीका बता रहा है कि इसमें ब्रूट के शानदार गुण हैं। अब जब हम अच्छी ब्रीड पर काम करते हैं तो बछिया के बचपन से ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आज मैं इसे बेचना चाहूँ तो यह साधारण बछिया से 2 गुनी कीमत पर बिकेगी। लेकिन नहीं, हम इसे अपने फार्म की शान बनाएंगे। अब आते हैं बच्चे के बारे में कि कैसे उसको तैयार करना है। जन्म के बाद हमने सबसे पहले इसकी नाभि, नेवल को साफ़ किया ताकि कोई इन्फेक्शन न हो। और सबसे ज़रूरी काम, जन्म के 1 घंटे के भीतर यानी 1 घंटे के अंदर ही अंदर इसे कोलोस्ट्रम यानी माँ का पहला दूध जो गाढ़ा होता है वो पिलाना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, खीस यानी जो गाढ़ा दूध होता है सबसे पहला, वही बछिया का पहला टीका है, पहला इंजेक्शन है। अगर आपने शुरू में ही सही देखभाल कर ली तो आपकी बछिया कभी कमज़ोर नहीं होगी। हमने इसे पेट के कीड़ों की दवा यानी डीवॉर्मिंग के लिए भी शेड्यूल कर दिया है। तो भाइयों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। तो यह था हमारा एक छोटा सा अपडेट। ब्रीडिंग पर पैसा खर्च करना कोई खर्चा नहीं है, याद रखना, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फार्म फ़ायदे में रहे तो सीमेन के चुनाव में कंजूसी न करें। बहुत ही बढ़िया सीमेन चूज़ करिए। आपको हमारी यह एबीएस ब्रूट की बछिया कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर इसकी डाइट पर वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।